हुआ बाघा? सेठ जी टेम्पो बंद हो गया। ये होशियार चंद, वो तो मुझे भी दिखता है। क्या हुआ बाघा का मतलब? ये टेम्पो बंद क्यों किया? सेठ जी टेम्पो बंद किया नहीं, हो गया। हाँ पर तो क्यों हो गया? सेठ जी लगता है डीजल खत्म हो गया। अरे ऐसे कैसे डीजल खत्म हो गया? सेठ जी हम मोबाइल यूज करते हैं, उसमें बैटरी खत्म होती है ना, ठीक वैसे ही टेम्पो चलता है तो उसमें डीजल खत्म होता है। अरे लेकिन ये सामने डीजल का कांटा देख के हमको पता चलता है ना कि अभी डीजल खत्म होने वाला है, हैं? तो फिर वो खत्म हो जाए उसके पहले भरवा क्यों नहीं लिया? सेठ जी ये टेम्पो वाले लोडिंग होने के बाद डीजल भरवाते हैं। मैं भी सुबह अपना सामान लोडिंग करवाने के बाद आपको रास्ते में बता नहीं वाला था कि सेठ जी डीजल भरवाना है, लेकिन ये 11 बजे से पहले पहुंचने की हड़बड़ी में मैं खुद भी भूल गया। अरे तो अभी गोडाउन तक पहुंचेंगे कैसे? सेठ जी एक रास्ता है। हाँ। ये टेम्पो में से सारे बॉक्स उतार कर दूसरे टेम्पो में भर के ले जाते हैं। रिलैक्स। ये रास्ता अगर पसंद नहीं है तो एक और रास्ता है। क्या? ये टेम्पो को धक्का मार के पेट्रोल पंप तक ले जाते हैं। नट्टू काका आपका दिमाग तो ठिकाने पे है। 30 बॉक्स भरा हुआ ये टेम्पो हम लोग धक्का मार के पेट्रोल पंप तक लेके जाए? और आपको पता भी है ये एरिया में पेट्रोल पंप कहाँ पे है? वो तो ढूंढ लेंगे ना। मतलब जब तक पेट्रोल पंप ना मिले तब तक हम 3 जन ये 30 बॉक्स भरे हुए टेम्पो को धक्का मारते रहेंगे, ऐसा? नहीं सेठ जी, हम तीनों नहीं, सिर्फ आप दोनों, क्योंकि मुझे तो आगे बैठ के स्टीयरिंग संभालना पड़ेगा ना। बोलो और बोलो। अरे ओ मेरी जान के दुश्मनों, इसमें वो डब्बा होगा ना डीजल का खाली, हैं? वो डब्बा लेके पेट्रोल पंप जाओ और डीजल लेके आओ और आके इसमें डाल दो। बागा, लेट अस डू वन थिंग बट इन ए डिफरेंट वे। तू इस तरफ जा, मैं इस तरफ जाता हूँ। जिसे पहला पेट्रोल पंप मिल जाए वो दूसरे को फोन करके बता दे। वेरी गुड नट्टू काका, चलिए। हाँ हाँ। आइए, संभाल के आइए, आराम से। आते हैं सेठ जी। हाँ जल्दी आ जाना। हाँ हाँ जल्दी। हाँ हाँ। उधर जा, मैं इधर जा। कहाँ जा रहे हैं? सेठ जी बागा को उस तरफ पेट्रोल पंप मिल गया। अरे तो आप क्यों जा रहे हैं? पैसे मेरे पास है। अरे जल्दी आना। हाँ। झाड़ पीछे कैसे हो गया? अरे 1.5 घंटे हो गए, चाचा भतीजा कहाँ रह गए? अरे अरे चल। जल्दी। अरे
किधर है आप लोग? मैं यहाँ आपकी राह देख देख के पेड़ हो गया और आप लोग मस्त आराम से डोलते डोलते वड़ा पाव खाते खाते आ रहे। सेठ जी आपके लिए भी वड़ा पाव लाए हैं। अभी वड़ा पाव को रखो बाजू में, ये बताओ आप लोग वड़ा पाव लेने गए थे कि डीजल लेने गए थे? डीजल? तो फिर इतनी देर क्यों हो गई? सेठ जी, वो पेट्रोल पंप वाला डिब्बे में डीजल देने से मना कर रहा था। उसे कितना समझाया, हाथ पैर जोड़े, उससे कहा छोटी सी गाड़ी होती तो धक्का मार के यहाँ तक ले भी आते। हाँ, लेकिन ये तो 30 बॉक्सों से भरा हुआ बहुत बड़ा टेम्पो है। तो तब जाकर वो माना। रास्ते में आते आते एक वड़ा पाव वाला दिखा तो उससे गर्मा गर्म वड़ा पाव बंधवा लिए। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है ना सेठ जी। ये आपका वड़ा पाव, लीजिए लीजिए सेठ जी। क्या तकदीर है मेरी, सुबह मस्त गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा खाने को नहीं मिले और अभी ये वड़ा पाव खाने को मिल रहा है। ये भाई तू ये डीजल अभी लाया था, इसको फटाफट टेम्पो में डाल और फटाफट टेम्पो चालू कर तो फटाफट दुकान पहुंचे। सुबह से दुकान भी नहीं खोली है। चल 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 चल। सेठ जी थोड़ी देर में शाम हो जाएगी, शाम को दुकान बढ़ाते हैं, खोलते नहीं। मैं तो कहता हूँ आज दुकान खोलने का रहने देते हैं। आप भी थक गए हैं, घर जाके आराम कीजिए, हम लोग ये माल गोडाउन में पहुंचा देंगे। अरे तू अभी तक यहीं पहुंचा है? अरे भाई डीजल भरने टेम्पो में। आप सही करे नटू काका, थक तो मैं बहुत गया हूँ। तो ठीक है, मैं यहीं से घर चला जाता हूँ, लेकिन आप लोग ये सारा माल संभाल के गोडाउन में रखवा देना। आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए। रिक्शा रिक्शा, चलो जाता हूँ नटू काका। जी जी सेठ जी, बाय। ओहो, चलो अपना पाउडर के लिए घरे गाँव। मम्मी मम्मी। हाँ बेटा, क्या हुआ? मम्मी मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे वाह, अच्छा लग रहा है बेटा। मम्मी ये क्या, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? बोरीवली कोया केंद्र में गरबा खेलने नहीं जाना? नहीं बेटा, वो तुम्हारे पापा अभी तक नहीं आए हैं ना, तो अरे मम्मी पापा आ जाएंगे, मैं और दादाजी तैयार हो गए, अभी तुम भी फटाफट तैयार हो जाओ। ओके लो, पापा भी आ गए। पापा फटाफट तैयार हो जाओ। ओके। अरे टप्पू के पापा आप आ गए? क्या बात है, बहुत थके हुए लग रहे हो। नहीं तो किसने बोला? मैं तो गलगोटे के फूल की तरह तरोताजा हूँ। क्या हुआ टप्पू के पापा? दया, अभी कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, अभी मेरे में बात करने की भी ताकत नहीं है। क्या हो गया ऐसा जेठालाल भाई है? अरे तैयार क्यों हो तुम अभी तक? आइए, अब वक्त मिला है आपको दोस्त का हाल पूछने का। चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ भाई, चलते हैं। कहाँ जाना है? अरे भूल के जेठालाल, आज बोरीवली कोरा केंद्र में अपना गरबा खेलने का प्रोग्राम नहीं है? नहीं नहीं माता साहब, मैं थक गया हूँ, पक गया हूँ। अब तो एक ही प्रोग्राम है, सोने का। चाय पियेंगे? नहीं भाई, इस वक्त कौन सी चाय जेठालाल? मैं पी रहा हूँ, थोड़ी कंपनी दीजिए ना। चल कंपनी देनी है तो फिर दया भाभी आधा कप पिला दीजिए। हाँ लाइगा। चलो ना जेठालाल, मजा आएगा। और आज वैसे भी सारे लोग तुम्हारी दीवी चनिया चोली पहन के आ रहे हैं। मेहरबानी करके चनिया चोली का नाम मेरे सामने मत लीजिए। समझ सकता हूँ। बताया मुझे अंजलि ने सारा चनिया चोली कार्ड बताया। आप हंस रहे हैं? 8 लाख के चनिया चोली मेरे गले में अटक गए हैं और आपको हंसी आ रही है? सॉरी जेठालाल, लेकिन बात तो हंसी की है। सॉरी वेरी सॉरी। बहू, जेठिया, अरे जेठिया तू अभी तक ऐसे ही बैठा है, तैयार नहीं हुआ? चल 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 जल्दी से तैयार हो जा, गरबा खेलने नहीं जाना? नहीं बापूजी, मैं बहुत थक गया हूँ। नहीं बापूजी, मैं बहुत थक गया हूँ। ये थक गया हूँ वाली तू अकेले ही काम करता है? अरे काम सब लोग करते हैं। बापूजी मेरा सर दुख रहा है। अच्छा ला भाई ला, तेरा सर ला, दबा देता हूँ। प्लीज बापूजी, आप लोग जाइए ना। ये जाइए ना वाली, तुझे नहीं जाना है लेकिन बहू को तो जाना होगा ना। अरे तू नहीं जाएगा तो बहू भी नहीं जाएगी। नहीं नहीं बापूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। लीजिए मैं तो सर।
बापूजी टप्पू के पापा को आज आराम करना है तो कोई बात नहीं, हम लोग कल जाएंगे ना गरबा खेलने। मम्मी पापा थक गए तो तुम तो चलो प्लीज। नहीं बेटा, तुम आज बापूजी के साथ जाओ, हम कल आएंगे ना। चल भाई चल टप्पू, मेहता तू आ रहा है? हाँ चलिए। हाँ चल चल चल। जेठालाल चलते तो बहुत मजा आता है यार। कल कल कल। अच्छा जय जिनेंद्र। दया, तुझे जाना है तो तू जाना। नहीं नहीं अच्छा, पति के लिए गरबा का बलिदान। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जाने का मूड नहीं है ना, तो मेरा भी मूड नहीं है। लाइए मैं आपका सर दबा देती हूँ। नहीं नहीं, रहने दे रहने दे। मुंह तो इतना हो गया है। जा जा तैयार हो जा, हम भी जाते हैं। नहीं नहीं टप्पू के पापा, हम लोग कल जाएंगे ना। अबे रेवा देने, मैं जानता हूँ मुझे जितना जलेबी फाफड़ा पसंद है उससे कहीं ज्यादा तुझे गरबा पसंद है। चल चल चल, एक काम कर, खाना लगा दे, कुछ खा लूंगा तो थोड़ी शक्ति आ जाएगी, तो मेरा मूड भी ठीक हो जाएगा। जा जा तैयार हो जा, मैं मेहता साहब को बोल देता हूँ हम भी आ रहे हैं। सच्ची? अरे हाँ भाई, जल्दी तैयार हो। अरे गोकुलधाम वाले, आइए आइए आइए, सही वक्त पे आए। नमस्ते चाचा जी, हम आरती करने जा रहे हैं। आइए आइए। यहीं पे रहना। अरे हाँ, अरे भिड़े भाई, ट्यूशन नहीं है, गरबा है, जाने देना आराम से। हाँ बेटा, वो बच्चे तो। क्या भाई पोपटलाल, तुम ये हिलडुल क्या रहे हो? भिड़े तुम क्या गुदगुदी कर रहे हो पोपटलाल को? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, तो सुबह इतने सारे बक्से उतारे ना जेठालाल के घर से, तो कंधे में थोड़ा सा ऐसा दर्द हो रहा है। अरे तो पोपटलाल शर्मा दे, क्यों दर्द हो रहा है तो जेठालाल तुम्हें बाम के पैसे दे देगा। क्यों जेठाल? लाइटिंग अच्छा है। अरे नहीं भाई, नहीं नहीं चाहिए पैसे। जेठालाल पैसे तो दे देगा लेकिन बाद में वसूल भी करेगा ना। एकदम करेक्ट कहा पोपटलाल तुमने। 1 रुपए का जलेबी फाफड़ा खिलाया और 2 रुपए का काम करवा लिया। अय्यर भाई, ये लो आपका 200 रुपया, आपकी मजदूरी। नहीं, मुझे फुकट में काम नहीं करवाना है भाई। और तुम्हारा कितना हुआ पोपटलाल, कितना बक्सा उठाया तुमने? नहीं 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 जेठालाल भाई, हम तो मजाक कर रहे थे। अरे मजाक कर रहा था क्या जेठालाल? मजाक मजाक में जो सुनाना था वो तो सुना ही दिया ना। देखो जेठालाल, अरे भाई अय्यर भाई, जेठालाल क्या टॉपिक लेके बैठ गए अभी इधर? हाँ अभी हम गरबा खेलना है, उसकी बात करते हैं ना भाई। हाँ आई हो। माता जी सब देख रहे हैं। हेमा माता जी आले। दया भाभी आ गई। चलिए जल्दी, गरबा शुरू हो गया। चलिए चलिए जल्दी। अरे हाँ, अरे धीरे। जेठालाल, अरे मेहता साहब आइए। क्या थकान उतार रहे हो? हाँ असल में मैं ये मोबाइल फोन और चार्जर देने आया था। जब तुम्हें बुलाना आया तब भी देना चाह रहा था पर भूल गया उस वक्त। अरे आपका फोन चालू हो गया? हाँ हाँ चालू हो गया। अच्छा, कैसे? अरे वो अंजलि बैटरी लेके आ गई ना तो फोन शुरू हो गया। सॉरी मेहता साहब, वो आज चनिया चोली की धमाल में मैं दुकान जा नहीं पाया और आपके लिए वो नई बैटरी ला नहीं पाया। अरे दैट्स ओके जेठालाल, चलो। वैसे मजा आ गया गरबा में। अच्छा, वो आपने फोर्स किया वहाँ जाने के लिए। अरे एक दोस्त ही दूसरे दोस्त की तकलीफ और पीड़ा कम कर सकता है भाई। अरे जेठालाल मस्त रहो ना, कोई तकलीफ नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। अरे मेहता साहब, अभी तो गरबा खेल के मन का तराजू हल्का हो गया है, लेकिन कल फिर से उसके दोनों पलड़ों में चनिया चोली बेचने का टेंशन आने वाला है। पता नहीं 8 लाख के चनिया चोली कैसे बिकेंगे। जेठालाल रिलैक्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दो मेहता साहब, आश्वासन दो। अभी तो आश्वासन ले लेता हूँ क्योंकि कल दुकान जाके टेंशन लेना ही है। मित्रों, आप जानते हैं मेरे परम मित्र जेठालाल और दया भाभी में क्या समानता है? मैं बताता हूँ। दया भाभी के गले में हमेशा मंगलसूत्र रहता है और मेरे मित्र जेठालाल के गले में हमेशा परेशानियों का एक हार। असल में जेठालाल की स्थिति भारत के मध्यम वर्ग की तरह है, परेशानियों से घिरा हुआ है मध्यम वर्ग, लेकिन त्योहारों का आनंद उठाता है। अब देखिए ना,
चारों तरफ इतनी परेशानियां हैं जेठालाल की, परेशानियां उसे गोल गोल घुमा रही है और जेठालाल डांडिया और गरबे का आनंद ले रहे हैं। भाई अब ये चनिया चोली बेचने का जो टेंशन है वो जेठालाल को बहुत कलाबाजियां खिलाने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं जानता हूं अभी से ये सोच सोच के मुस्कुरा रहे हैं कि जेठालाल 8 लाख की चनिया चोली बेचेगा कैसे। सोचिए तो, आपको कल्पना मात्र से इतना आनंद आ रहा है, तो जब जेठालाल ये चनिया चोली बेचते हुए कई किस्म के हंगामों का सामना करेंगे तब क्या होगा? तब आपके घरों में ठहाके होंगे। इतना जरूर तय है कि इतनी परेशानियां जेठालाल को होंगी जो रावण के 10 सर भी मिलकर सहन न कर सके, लेकिन अकेले जेठालाल का मस्तक ये तमाम परेशानियां झेलेगा और आपके लिए हंसी हंसी लेके आएंगे हम। और हाँ, हंसते रहिए और आप सभी को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बंद करो, चलो पुलिस आ गई, बंद करो, चलो गरबा बंद करो, 10 बज गए, चलो। सेठ जी, पुलिस गरबा बंद करवाने रात के 10 बजे आती है, सुबह के 10 बजे नहीं। राइटली सेठ बागा बॉय। सेठ जी, कम जॉइन द भक्ति। ओ भक्ति, यहाँ मेरी तख्ती लग जाएगी अगर टाइम पे 8 लाख के चनिया चोली नहीं बिके तो। उसके बारे में सोचा गरबा खेलने की जगह। सेठ जी, अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। चनिया चोली बेचने के लिए मैं ऐसी स्कीम निकालूंगा कि यहाँ चनिया चोली खरीदने के लिए लोगों की लाइन लग जाएगी। I knew it. You will come up with bright idea, dude. ओ दूध, मुझे भाई यहाँ एक एक करके चनिया चोली नहीं बेचने हैं। कोई ऐसा होलसेल का व्यापारी ढूंढो जो एक साथ में पूरा माल उठा ले, और उसको बोलना हमको भाव टू भाव में माल निकलना, कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए। समझ गया बागा? हाँ हाँ सेठ जी। और वो चनिया चोली के बॉक्स गोडाउन में बराबर रखवा दिए? हाँ ठीक है, तो मैं जरा गोडाउन में जाकर देखता हूँ। तब तक आप लोग अपने जान पहचान के व्यापारियों को फोन करो और उनको पूछो उनके ध्यान में कोई होलसेल का व्यापारी हो तो तुरंत हमको बताए। जी सेठ जी सेठ जी। चनिया चोली का व्यापारी है और का व्यापारी नहीं, होलसेल का। चलो चलो जल्दी काम पे लगो, चलो चलो। हाँ हिरेन भाई, बाघा बोल रहा हूँ गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स से। सब जगह बॉक्स ही बॉक्स देख के मेरा तो दिमाग चकरा रहा है। हे भगवान, आपने मुझे दया जैसी सुशील, प्रेमळ, अन्नपूर्णा पत्नी दी, थैंक यू। लेकिन साथ में पैकेज में परेशान करने वाला सुंदर जैसा साला क्यों दिया? सेठ जी, मैंने अपने जान पहचान वाले सब लोगों को फोन कर दिया। शाबाश। तो कोई तैयार हुआ माल खरीदने के लिए? अरे सेठ जी, मैंने अपने सभी पहचान वाले डीलर्स को फोन कर दिया और उनसे कहा कि आपके ध्यान में कोई चनिया चोली का होलसेल व्यापारी हो तो हमारी दुकान में भेज देना। ठीक है। ये भगवान, ये सुंदर के सारे बक्से मेरे गले से जल्द उतर जाए, ऐसा चमत्कार करना। हाँ प्रभु। सेठ जी, पहले आप एक काम कीजिए। क्या? अभी तो आप अपने गले से गर्मा गर्म चाय नीचे उतारिए। हाँ, पिलाइए पिलाइए, मसालेदार कड़क चाय पिलाइए नटू काका, ताकि दिमाग का कांटा जरा चढ़े। अभी लेके आता हूँ, साथ में नाश्ता भी लेके आता हूँ। ठीक है, ले आइए। नमस्ते। नमस्ते चांदी रमानी। नहीं, मेरा नाम चांदी रमानी नहीं है। अरे नहीं, मैं अपना नाम बता रहा हूँ। अच्छा, बोलिए। आप नट्टू काका हैं? नहीं, मैं नटू काका नहीं हूँ। काम क्या है बोलिए ना। नट्टू काका को बुलाओ, उनसे बात करनी। अरे भाई मैं हूँ ना, बोलिए ना क्या काम है। नहीं, क्या है कि नट्टू काका ने मेरे एक दोस्त सुनील को फोन करके बताया कि चनिया चोली का बड़ा स्टॉक आया है उनके। तो मैं ही हूँ वो होलसेल व्यापारी चनिया चोली का। हाँ, तो मैं हूँ नटू काका। मतलब मेरे यहाँ ही काम करते हैं नटू काका। मैं सेठ हूँ इधर का, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। तो सेठ जी, ये हम लोग चनिया चोली देख सकते हैं? हाँ जरूर, ये सब यही देखो, ये सब 30 बॉक्स भर के माल है। ये एक सेकंड, ये ले जरा। हाँ। ये देखिए, ये सब 30 बॉक्स भर के यही चनिया चोली है। ये सब जो आजू बाजू देख रहे हैं आप, ये देखिए,
बहुत बढ़िया बढ़िया है सब। और दूसरा इधर आइए, ये देखिए। तो अच्छा है। अरे बहुत बढ़िया, सब में एकदम एक जैसा कपड़ा इस्तेमाल किया है, बढ़िया। डिजाइन भी एक जैसी है। नहीं नहीं, अरे देखो डिजाइन सब अलग अलग है, कलर भी अलग अलग है, बहुत वैरायटी है। 1000 पीस है, लेकिन 1000 के 1000 पीस सब अलग। मुझे भाव टू भाव निकालना है माल। पूरा माल ले लूंगा। क्या पियेंगे आप, बोलिए? चाय, कॉफी, ठंडा, जूस? कुछ भी नहीं। आप पेमेंट कैसे लेंगे वो बताइए। जैसा आप देना चाहे, चेक, रोकड़ा, कुछ भी चलेगा। 4 लाख का चेक दे देता हूँ। चलेगा। और बाकी का? बाकी का क्या? पूरा 8 लाख का माल है ना, तो 4 लाख का चेक आप देंगे तो बाकी के 4 लाख रोकड़ा देंगे। अरे नहीं नहीं, मैं सिर्फ 4 लाख दे सकता हूँ। ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप आधा माल ले जाइए, 15 बॉक्स। अरे नहीं नहीं सेठ जी, मैं पूरे माल का 4 लाख रुपया दूंगा। अरे भाई, सब आपने तो पूरा 50% डिस्काउंट कर दिया है? देखिए, ये मेरा धंधा नहीं है, मुझे इसमें से 1 रुपया नहीं कमाना है, लेकिन नुकसान भी तो नहीं कर सकता ना। सेठ जी, आपको पता है ना कि नवरात्रि चालू हो गई है। हाँ? इसमें कितना माल बिकेगा नहीं बिकेगा, रिस्क तो है, और वो रिस्क मैं ले रहा हूँ। लेकिन ऐसे मैं नहीं दे सकता। सोच लो सेठ जी, अगर आप बोलते हो तो मैं पूरा का पूरा माल आज ही ले लूंगा। बोलो। नहीं भाई, सॉरी, मुझे नहीं बेचना है माल। अरे सेठ जी, क्यों नहीं बेचना है? नट्टू काका। अच्छा, नट्टू काका ये है। नमस्ते नट्टू काका। नमस्ते भाई। अरे सेठ जी, लक्ष्मी तिलक करने आई है और आप ना बोल रहे हैं? नट्टू काका, बात जाने बिना काम चालू गाड़ी में चल रहे हैं। ये भाई साहब को 50% डिस्काउंट में माल चाहिए, 8 लाख का माल 4 लाख में चाहिए। 20-25 हजार की बात है तो मैं नुकसान भुगत लूं, लेकिन 4 लाख का नुकसान मैं कैसे भुगत सकता हूँ? यू आर राइट सेठ जी। तो अरे भाई, ये हमारा धंधा नहीं है और हमें एक पैसा भी कमाना नहीं है। नट्टू काका, ये बात सेठ जी बता चुके हैं। देखिए सेठ जी, मेरा भाव फिक्स है, 4 लाख रुपए, 4.25 भी नहीं। अगर कोई नहीं मिलता है तो मुझे बताइए, लेकिन आज ही, कल नहीं। कल 3.5 हो जाएगा इसका, हैं? चलता हूँ, नमस्ते। क्या मुसीबत है, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक लाचार होकर चनिया चोली बेच रहा है। अरे सेठ जी, पेन इज टेम्पररी, प्राइड इज फॉर एवर। सेठ जी, जिंदगी के हर कदम पर नई नई मुसीबतें तो आती रहती हैं, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम उन मुसीबतों का हंसते हुए सामना करके उनमें से कुछ सीखें या अनपढ़ रहें। ये लीजिए सेठ जी, नाश्ता कर लीजिए, मैं दुकान का मोर्चा संभालता हूँ। चाय कहाँ है? अरे सेठ जी, ये चाय अंदर ही है। हाँ। ये क्या, इडली? अरे नट्टू काका, जलेबी फाफड़ा लाना चाहिए ना। अरे सेठ जी, ये जलेबी फाफड़ा का टाइम है, वो तो सिर्फ मॉर्निंग में मिलता है, अभी तो इडली ही मिलेगी। जो मिला है खुशी खुशी खा लीजिए, बी पॉजिटिव। क्या नसीब है मेरा, मुरलीधर के गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा के बदले ये सफेद साडले जैसी इडली खानी पड़ रही है। अरे चटनी और सांभर भी नहीं है, खाली चाय। नट्टू काका, ये क्या है प्रभु? अब ये इडली क्या चाय में डुबो डुबो के खाऊं? नमस्ते जेठा भाई। हाँ जी बोलिए। मेरा नाम सज्जन भाई है। हाँ बोलिए। वो बाहर दुकान में जो भाई साहब है ना, जो ऐसे खड़े रहते हैं। हाँ बागा। हाँ हाँ, बागा भाई बोल रहे थे कि यहाँ पे होलसेल में चनिया चोली बेचने हैं। जी जी जी। आप कुछ नाश्ता करेंगे? चाय इडली कुछ लेंगे? नहीं नहीं,
सिर्फ चनिया चोली। हाँ तो ये सब बॉक्स में चनिया चोली है, लेकिन एक बात बता दूं, पूरा 8 लाख का माल है और मुझे पूरा माल एक साथ निकालना है, भाव टू भाव। ठीक है, लेकिन पहले माल देख लो। हाँ देखिए देखिए। सेठ जी माल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इतना सारा माल कोई एक साथ में खरीदेगा नहीं। इसके लिए हमें 10-12 अलग अलग दुकानों में बेचना पड़ेगा इसे। अरे भाई अभी 10-12 दुकान में मैं कहाँ माल बेचने जाऊँ? अरे नहीं नहीं सेठ जी, आप नहीं, मैं हूं ना। मुंबई की अलग अलग रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानों में मेरी बहुत अच्छी पहचान है, और ये जो आपका 8 लाख का माल है वो 10 लाख में बिकवा दूंगा मैं। अच्छा? हाँ, लेकिन इसके लिए मुझे 10-12 सैंपल की जरूरत पड़ेगी। हाँ तो और एक बात सेठ जी, हाँ, मुझे कमीशन मिलेगा ना? हाँ मिलेगा, लेकिन पेमेंट आने के बाद। ये तो धंधे का उसूल है। हाँ ठीक है, तो ले लो दोनों बॉक्स में से तुमको जो सैंपल पसंद है वो ले लो, है? और हो सके उतना जल्दी फटाफट ये सारा माल बिकवा दो भाई। ठीक है। ठीक है सेठ जी, शाम तक आता हूँ ऑर्डर लेके। ओके ठीक है। हाँ? ठीक है, थैंक यू। हाँ सज्जन भाई ना? सज्जन भाई। ओके सज्जन भाई, ओके थैंक यू। थैंक यू, शाम को। ओके। आश ये सज्जन भाई पूरा माल बिकवा दे तो अच्छा है। ओ इडली और चाय। बोलिए सुंदरलाल जी, बोलिए। हेलो जीजा जी, भेज दिए? नहीं भाई, अभी नहीं बेचे। अरे बेचे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपने भेज दिए? अभी सारा माल वापस अहमदाबाद भेजना है। नहीं नहीं, माल नहीं तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने 8 लाख रुपए भेज दिए? अरे भाई तेरा माल तो पहले बिकने दे। अरे जीजा जी, कब माल बिकेगा और कब पैसे मिलेंगे? जीजा जी, मुझे मार्केट में पैसे चुकाने हैं, मैं जबान दे चुका हूँ, और मार्केट में मेरी जबान की कीमत है। अरे तो मैं क्या करूँ? तुझे माल डायरेक्ट अफ्रीका भेजना था ना, मेरे घर पे भेजने की क्या जरूरत थी? अरे जीजा जी, मुझे लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है, वो मैं थोड़ी ना मांग रहा हूँ आपसे, मैं तो सिर्फ अपनी मुद्दल मांग रहा हूँ। अरे भाई तू तो ऐसे उग्रणी कर रहा है जैसे मैंने तुझसे पैसे उधार लिए हो। सॉरी जीजा जी, मैं आपको बहुत तकलीफ दे रहा हूँ, लेकिन आप मेरी तकलीफ समझ ही नहीं रहे हो। मैंने यहाँ वहाँ से ब्याज पर पैसे लेकर मार्केट में से माल खरीदा है। अगर मैंने उनको टाइम पर पैसा नहीं दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। देख सुंदर, तेरा माल का एक बार सौदा कंफर्म हो जाने दे। मेरे पास पैसे नहीं भी पहुंचे उसके पहले मैं चाहिए तो मेरे खाते में से तुझे पैसे भेज दूंगा, ठीक है? लेकिन तेरा सौदा तो एक बार कंफर्म होने दे भाई। जीजा जी, आप मेरी तकलीफ नहीं समझ रहे हो। मैंने जिनसे ब्याज पर पैसे लिए वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। वो अपना पैसा वसूल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो लोग मुंबई भी आ सकते हैं। मुंबई क्यों आएंगे? जीजा जी, जब वो लोग पैसा लेने के लिए मेरे पास आएंगे तो थोड़ी बहुत मार खाकर मुझे उन्हें सच तो बता ही देना पड़ेगा कि माल एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, माल जीजा जी के पास मुंबई में अटक गया है। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, अरे भेज रहा हूँ तेरे पैसे, फोन रख। लाया 500 ग्राम दाल बना ले। यस। ये बते हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटू काका यार। अरे इंटरकॉम से फोन कर रहा हूँ गोडाउन में से। क्या नटू काका बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। वो सुंदर को अभी कभी एक 8 लाख का चेक भिजवा दीजिए। अरे वाह सेठ जी, चनिया चोली खरीदने वाली पार्टी मिल गई? नहीं भाई, नहीं मिली है। आप बोला उतना करो ना, जल्दी से जल्दी कुरियर में उसको वो चेक भिजवा दो 8 लाख का। ओके सेठ जी, अभी 2 मिनट में पैसे ट्रांसफर करवा देता हूँ। 2 मिनट में? वो कैसे? नेट बैंकिंग से। हाँ, जो करना है करो, उसको भेजो पैसा। सेठ जी, आपका ये चनिया चोली का टेंशन गया। कैसे? मैंने एक भाई को बुलाया है। वो आके गए। आके गए? इतनी जल्दी?
कमाल है, सुकेश भाई ने तो मुझसे कहा था कि मैं 10-15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। मुकेश भाई नहीं, उनका नाम तो सज्जन भाई था। कौन सज्जन भाई? अरे वही जिनको चनिया चोली के लिए तूने भेजा था। नहीं सेठ जी, मैंने किसी को नहीं भेजा। अरे क्या नहीं भेजा, उन्होंने खुद ने बताया ना, वो बाहर दुकान में वो ऐसे खड़े रहते, वो भाई का नाम क्या? बाघा। हाँ, वो मैंने उसको बोला बाघा, तो बोला हाँ वो बाघा भाई ने मुझे बोला कि पीछे गोडाउन में होलसेल में चनिया चोली बिक रहे हैं। नहीं सेठ जी, मैं समझ गया सेठ जी। सेठ जी, उसकी आंखें हरी थी। हाँ। उसकी ऐसी बड़ी बड़ी मूछें थी। हाँ वही। अच्छा वो सेठ जी, वो मुझे ही पूछ कर आया था, लेकिन मैंने उसे नहीं भेजा था। क्या बोल रहा है तू? समझाता हूँ सेठ जी, दरअसल वो दुकान में अपने मोबाइल के लिए कवर लेने आया था। तभी मैं और नट्टू काका चनिया चोली की ही बात कर रहे थे, तो उसने मुझसे सामने से पूछा कहाँ बिक रहे हैं चनिया चोली होलसेल में। तो मैंने कहा पीछे हमारे गोडाउन में। तो ऐसे वो मुझसे ही पूछ कर आया था, लेकिन मैंने उसे नहीं भेजा था। क्या हुआ सेठ जी? ये भगवान, किस जन्म का बदला ले रहे थे मुझसे? पिछले जन्म में क्या मैंने इतने पाप किए थे? सेठ जी क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ? 10-12 हजार का चूना लग गया। कैसे? अरे वो तेरा सज्जन भाई 10-12 चनिया चोली के सैंपल लेके गया है, अलग अलग दुकान में दिखाने के लिए। बराबर है सेठ जी, वो सैंपल लेकर गया मतलब गया, अब लौट के वापस नहीं आएगा। 10-12 हजार का चूना लग गया। बाघा भाई। अरे सुकेश भाई, आइए आइए। सेठ जी, ये सुकेश भाई है। मैंने जिनको बुलाया है वो ये है। सुकेश भाई की बुलेश्वर में चनिया चोली की होलसेल की दुकान है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, आइए आइए मुकेश भाई आइए। मुकेश भाई नहीं सेठ जी, सुकेश भाई। आइए आइए। आप चाय इडली खुद लेंगे? नहीं। अच्छा बाघा। सेठ जी, मैंने सुकेश भाई को सारी बात बता दी है। सुकेश भाई को चनिया चोली के सैंपल देखने हैं। हाँ तो देखिए, ये बॉक्स खुला है, वो बॉक्स खुला है, आपको जो देखना है देख लीजिए। देखिए सुकेश भाई, ये रहे। देखिए बहुत सारे कलर हैं। अच्छा है। आइए। चनिया चोली का माल A1 है। वो तो है ही। मैं आज ही 8 लाख रुपए का माल खरीदने के लिए तैयार हूँ। कितने में? 8 लाख में। अरे वाह। अभी मैं एडवांस चेक दे देता हूँ 51,000। ठीक है चलेगा। और बाकी का 6 महीने के बाद। देखिए 6 महीना तो बहुत हो जाएगा, 1 महीना ठीक है। ठीक है, आपकी मर्जी। सुकेश भाई, 2 महीने में नहीं हो सकता? क्या है बाघा भाई, मेरे हाँ बोलने से मैंने अगर माल लिया और पैसा नहीं दिया ना तो मार्केट में नाम खराब हो जाता है। तो क्या बोलते हो सेठ जी? नहीं क्या बोलते हो क्या, 6 महीना तो बहुत ज्यादा टाइम है भाई, 6 महीना नहीं। ठीक है तो मैं चलता हूँ। सेठ जी, ये सब माल अगर बिका नहीं तो त्योहार की सीजन में हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हम कहाँ रखेंगे? अरे वही तो समझ में नहीं आता भाई। एक आइडिया है। क्या? व्यापारी नहीं मिला तो क्या हुआ, ये सारा माल रखने के लिए हम दूसरा गोडाउन तो ढूंढ ही सकते हैं। अरे रुक भाई, पहले ये 8 लाख के दिवाले की मतलब 8 लाख के निवाले की डकार तो खा लेने दे, उसके बाद दूसरे खर्चे की बात करना भाई। अभी एक काम कर, एक और चाय पिला। अरे एक और चाय क्या, गरम चाय पिला। जी सेठ जी। और सुन भाई, ये बेहोश इडलियों को भी यहाँ से लेके जा।
दोस्तों चनिया चोली महिलाएं पहनती है, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इस वक्त ये चनिया चोली जेठालाल के गले में अटक गई है। भाई जेठालाल से ये चनिया चोली बिक भी नहीं रही है और बेचने के चक्कर में बेवकूफ भी बन रहे हैं। भाई आप लोगों में से अगर कोई चनिया चोली का खरीदार हो या फिर किसी के पास आइडिया हो कि चनिया चोली कैसे बेची जाए, तो प्लीज गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पर जाके कॉन्टैक्ट कीजिए, क्योंकि जेठालाल का हाल इस वक्त बड़ा खराब है। लेकिन जेठालाल की भी क्या गलती साहब, अगर किसी पहलवान को कहा जाए कि स्विमिंग करे या किसी टेलर को कहा जाए कि कार रिपेयर करे तो क्या हाल होगा। अब वैसा ही हाल है, इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने वाले जेठालाल बेचारे चनिया चोली बेचने निकलेंगे तो मुसीबतें तो आएंगे ही। जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। लेकिन अभी ये चनिया चोली बेचने में कितनी मुसीबतें आती है जेठालाल को, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बबीता जी बोलिए बोलिए। हाय जेठा जी, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे कैसी बात कर रहे हैं बबीता जी, आप मुझे कभी डिस्टर्ब कर ही नहीं सकते। और एक दोस्त के फोन से दूसरा दोस्त अगर डिस्टर्ब हो जाए तो फिर वो दोस्त दोस्ती निभाने वाला दोस्त नहीं है, वो स्वार्थी दोस्त है। ओके बोलिए बोलिए, कैसे याद किया इस नाचीज को? जेठा जी, सबसे पहले तो आप सुंदर भाई को मेरी तरफ से थैंक्स बोल दीजिएगा। क्यों? उन्होंने जो चनिया चोली भेजे है ना, वो बहुत सुंदर है। अच्छा अच्छा। अब जेठा जी, आप सुंदर भाई को बोल के ऐसे 4-5 चनिया चोली कोलकाता भिजवा सकते हो प्लीज? अरे उसमें सुंदर को बोलने की क्या जरूरत है, मैं यहाँ से भेज देता हूँ ना। नहीं नहीं, मुझे यहाँ की नहीं, अहमदाबाद की चनिया चोली चाहिए। अहमदाबाद का चनिया चोली मेरे पास पड़े हैं, मैं यहाँ से भेज देता हूँ। आप बताइए, मुझे एड्रेस बताइए कहाँ भेजने, अब भी भिजवा देता हूँ। ओके फाइन, एड्रेस मैं आपको SMS कर देती हूँ। ओके ठीक है, चलेगा। और बताइए, और कोई सेवा? जेठा जी, चनिया चोली के पैसे। बबीता जी अभी आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, देखिए। नहीं नहीं जेठा जी, ये चनिया चोली के पैसे तो आपको लेने ही पड़ेंगे। अरे बबीता जी कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं जेठा जी, आपको पैसे लेने पड़ेंगे। आप मुझे एड्रेस भेजिए, वो मैं 1000 रुपए के साथ समझ लूंगा, ठीक है? ओके फाइन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके बाय। अच्छा रख दिया, नहीं बाहर ही रखता हूँ, अभी एड्रेस आएगा। नटू काका अभी क्या अभी फटाफट गोडाउन में आइए। आ गया, एड्रेस आ गया। बोलो क्या किया बबीता जी, एड्रेस इंग्लिश में भेज दिया, लेकिन मोबाइल में तो एड्रेस इंग्लिश में ही आएगा ना, इसमें बबीता जी का कसूर नहीं है, सारा कसूर ये मोबाइल का है। बोलिए बोलिए सेठ जी। हाँ नटू काका, ये बबीता जी ने एक एड्रेस भेजा है, ये एड्रेस पे 4-5 बढ़िया में बढ़िया चनिया चोली आप भेज दीजिए। जी कहाँ का एड्रेस है? पद्मपुकुर। पद्मपुकुर? एड्रेस बबीता जी ने भेजा है क्या अय्यर भाई ने? 1 मिनट प्लीज सेठ जी। सेठ जी, ये तो कोलकाता का एड्रेस है। हाँ वो बबीता जी ने ही भेजा है। भेज दो फटाफट चनिया चोली भेज दो। जी सेठ जी। हाँ। सेठ जी एक और SMS आया। हाँ तो पढ़ो, क्या है, किसका है? अरे सेठ जी, ये तो सुंदर भाई का SMS है। लिखते हैं कि थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी माय डियर जीजा जी, मतलब कि आपने मेरी मदद की, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जीजा जी। अरे यहाँ हमारी मदद कौन करेगा, हमें शुक्रिया बोलने का मौका कौन देगा? सेठ जी आप फिक्र मत कीजिए, हम किसी भी तरह ये चनिया चोली का माल बिकवा देंगे। पता नहीं ये सब माल कब बिकेगा। नटू काका आज रात को भले देर हो जाए, लेकिन कोशिश करना आज रात तक के चनिया चोली का फैसला हो जाए। डोंट वरी सेठ जी, बी पॉजिटिव। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, ये चनिया चोली का माल बिक ही जाएगा। हे अम्बे माँ, इस मुसीबत के भंवर से अभी आप ही मेरी नैया पार लगा सकते हैं, लाज रखना माँ। अरे टप्पू के पापा आप आ गए?
बहुत थक गए हो? थक तो गया हूँ, उससे ज्यादा परेशान हो गया हूँ। चनिया चोली की वजह से? तो और किसकी वजह से? आप यहाँ परेशान हो और सुंदर वीरा वहाँ परेशान है। उसको क्या परेशानी है? उसको तो मैंने 8 लाख भेज दिए, वो तो फ्री हो गया ना। अभी चनिया चोली बिके ना बिके वो सब मेरा टेंशन है। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, सब बिक जाएगा। 8 लाख से शुरू हुआ है, धीरे धीरे सब बिक जाएगा। अरे टप्पू के पापा सूप सूप बोलिए, ये क्या बोल रहे हैं आप? सब बिक जाएगा मतलब चनिया चोली का सब माल बिक जाएगा, ऐसा कह रही थी। या खाक बिक जाएगा? कोई आधा दाम दे रहा है तो कोई 6 महीने की उधारी मांग रहा है, और ऊपर से अगर नवरात्रि की सीजन चली गई तो हो जाएगा 8 लाख का चांदला। अरे नहीं नहीं, इतने अच्छे चनिया चोली है, कैसे नहीं बिकेंगे? खरीदने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। मिल जाएंगे अगर साइकिल पे मैं थैले भर भर के गली गली भटकूंगा तो। ले लो अहमदाबाद का बढ़िया चनिया चोली, एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल ले लो। टप्पू के पापा आप ये कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? तो क्या करूं? जब तक मुझे चनिया चोली के 8 लाख वापस नहीं मिल जाएंगे तब तक मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। दया देखिए, आपके परेशान होने से परिस्थिति थोड़ी ना बदल जाएगी। और मेरी माँ हमेशा कहती है जो भी होगा अच्छा होगा, हमें हमेशा यही सोचकर जीना चाहिए। ये हमेशा तेरी माँ कहती है? हाँ तो फिर तो कृष्ण भगवान को भी माँ ने ही बताया होगा नहीं? हाँ? क्या? कुछ नहीं भाई। लगता है आप सच में बहुत थक गए हो। आप हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए, फिर शांति से सो जाइए। और अभी चनिया चोली के बारे में कुछ सोचना ही मत। अभी नहीं तो बाद में सोचना तो पड़ेगा दया, ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं। जेवा हमारा नसीब। टप्पू के पापा, अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने सोच लिया है कि क्या करना है। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। दया, दया। पापा मम्मी तो गई। गई? कहाँ गई? पता नहीं। पता नहीं का क्या मतलब है? पता नहीं। अरे भाई बताना, कहाँ गई है मम्मी? पापा मुझे सच में नहीं पता, मम्मी से इतना बोल के गई कुछ अर्जेंट काम से बाहर जा रही हूँ। हाँ पर कहाँ? पता नहीं। दया भी ना। फोन तो जिंदगी में नहीं उठाएगी, पता नहीं फोन अपने साथ रखते क्यों है। पापा क्या काम क्या था मम्मी का आपको? चाय नाश्ता करना है? हाँ। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्यों, तू बनाएगा चाय नाश्ता? हाँ। अरे पापा, मम्मी आपके लिए चाय नाश्ता बना कर गई है और कहकर गई कि चाय नाश्ता करके ही दुकान जाना। हाँ पर गई कहाँ? पता नहीं। अरे भाई मैं तुझसे नहीं पूछ रहा हूँ, अपने आप से पूछ रहा हूँ। आपको पता है मम्मी कहाँ गई है? सॉरी। ये टप्पी। हेलो। हेलो मिस्टर जेठालाल। हाँ बोल रहा हूँ। मिस्टर जेठालाल, मैं टोनी टीवी से पौला बोल रही हूँ। हाँ बोलो बोलो पौला बहन। इट्स पौला, पौला। हैं? एनीवे, मिस्टर जेठालाल, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि हमारे टोनी टीवी के एशिया रीजन के मैनेजर मिस्टर चिन चूली चाइना से मुंबई आए हुए हैं और वो आपकी दुकान पर आकर आपकी दुकान और गोडाउन दोनों का इंस्पेक्शन करेंगे। ये टोनी टीवी वालों ने आजकल नया चालू किया है। क्या? सभी दुकानों में जाकर स्पेशल चेकिंग करते हैं
क्यों? वो नवीन भाई की दुकान में डिस्प्ले पीस बराबर नहीं चल रहा था, तो ये टोनी टीवी वालों ने उन्हें माल देना ही बंद कर दिया। अरे बाप रे, गोडाउन में तो चनिया चोली के बॉक्स पड़े हैं। इन्होंने देख लिया तो मेरी तो टोनी टीवी की एजेंसी चली जाएगी। हेलो हेलो मिस्टर जेठालाल। जी 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 बोलिए, सुन रहा हूँ। आप है ना दुकान पर? हाँ मैं दुकान पे ही हूँ, लेकिन एनी प्रॉब्लम्स? हाँ। क्या प्रॉब्लम है? वो मेरी चाइनीज बहुत कमजोर है, तो उनको हिंदी आती है? डोंट वरी, मैं भी उनके साथ वहां पर आ रही हूँ और मुझे चाइनीज और हिंदी दोनों ही आती हैं और हम 1-1.5 घंटे में आपकी दुकान पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। अरे बाप रे, दुकान जल्दी भागना पड़ेगा। टप्पू, मैं दुकान जा रहा हूँ, मम्मी का कुछ पता चला तो मुझे फोन करना, ठीक है? ओके पापा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे पापा, कहाँ दुकान पे फोन करो ना? अरे और कहाँ करेगा? मोबाइल पे। सॉरी पापा, सॉरी। अरे तो ये क्या? अरे पापा तो चाइना से किए बिगड़ ही चले गए। टेक बागा बॉय। हाँ लाइए नट्टू काका, धीरे धीरे आराम से। नट्टू काका, बागा भाई, ये चनिया चोली अच्छी तरह लगाने में आपने मेरी मदद की, उसके लिए थैंक यू। मेंशन नोट प्लीज सेठानी जी। आप देखना ये सारे चनिया चोली सिंह चने की तरह बिक जाएंगे। हाँ थैंक यू, माता जी करे ऐसा ही हो। रिक्शा, अरे रुको भाई हो। जब भी घाई होती है तभी रिक्शा नहीं मिलती है। हे भगवान, मुझसे पहले टोनी टीवी वाले ना पहुंच जाए। नहीं ऐसा मत करना प्रभु। रिक्शा, रिक्शा। रिक्शा रिक्शा रिक्शा, अरे ये रिक्शा 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 रिक्शा, हाँ रोको। अरे रोको भाई। क्या साहब, ऐसे उड़ी मार के बैठने की क्या जरूरत थी? अरे भाई क्या करूं, कब से हाथ दिखा रहा हूँ, कोई रिक्शा रुकने को तैयार ही नहीं है, इसीलिए ये सब सर्कस करना पड़ा। चलो 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 चलो। वाह, बहुत बढ़िया कलेक्शन है। कम से कम 2 चनिया चोली तो मैं ले ही लूंगी आपके शॉप से। 2 नहीं 3 लीजिए, क्योंकि 3 चनिया चोली के साथ 1 चनिया चोली फ्री है। फ्री? वाह। हाँ, और अब कोई भी चनिया चोली लो, भाव फिक्स है 1200 रुपए। और ये भाव में इतने अच्छे चनिया चोली आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मतलब अगर मैं 6 चनिया चोली लेती हूँ तो 2 तो फ्री है, यानी कि मेरी 8 चनिया चोली हो गई। तो फिर मैं 8 चनिया चोली पसंद कर ही लेती हूँ। चलिए सेठानी जी, शुरुआत अच्छी हुई। ये दुकान के बाहर इतने सारे चनिया चोली क्यों लगे हैं? सेठ जी, लोगों को पता कैसे चलेगा कि हम लोग नवरात्रि में स्पेशल डिस्काउंट में चनिया चोली बेच रहे हैं? अरे पर किसने बोला हम लोग नवरात्रि में स्पेशल डिस्काउंट पे चनिया चोली बेच रहे हैं? वो मैं नहीं बताऊंगा, अंदर चलिए, खुद जान जाइए। आइए। आइए टप्पू के पापा। दया तू यहाँ? ये सब चनिया चोली
चोली तुमने लगवाए? क्यों? सेठ जी, सेठानी जी का आइडिया एकदम बढ़िया है। देखना, धीरे धीरे सारे चनिया चोली बिक जाएंगे। अरे चनिया चोली के साथ हमारी दुकान भी बिक जाएगी। अरे टुप्पू पापा, ये आप क्या बोल रहे हैं? कल रात को जब आप घर पर आए और मुझे आपने सब बात बताई तो मुझसे आपकी परेशानी देखी रह गई, इसलिए मैंने आपका टेंशन कम करने के लिए ये आइडिया दौड़ाया। दया, तूने मेरा टेंशन कम नहीं किया है, तूने मेरा टेंशन बढ़ा दिया है। कैसे? अरे चाइना से टोनी टीवी के ओरिजिनल मैनेजर चेकिंग पर आ रहे हैं हमारी दुकान में। ओरिजिनल मैनेजर? सेठ जी, ये टोनी टीवी वाले डुप्लीकेट मैनेजर भी रखते हैं? बागा, सेठ जी टोनी टीवी के रीजनल मैनेजर की बात कर रहे हैं, है ना सेठ जी? अरे हाँ भाई, वो कभी भी पहुंच सकते हैं यहाँ पे। अरे बाप रे, सेठ जी, वो टोनी टीवी वाले डिस्प्ले में अपने टीवी की जगह अगर ये चनिया चोली देखेंगे तो हमारी डीलरशिप कैंसिल कर देंगे। तो हाँ, बागा बिल्कुल ठीक कह रहा है सेठ जी। अरे ठीक कह रहे हैं तो कौन से मुहूर्त की राह देख रहे हो? फटाफट सारे चनिया चोली निकालो यहाँ से जल्दी, और ये सब कस्टमर लोग को भगाओ यहाँ से, भगाओ। हाँ। लेकिन टुप्पू के पापा, वो लोग खरीदी कर रहे हैं। तो उनको बोलो नहीं बेचना है हमको कोई चनिया चोली, निकलो यहाँ से, चलो चलो जल्दी। सेठ जी, इसमें अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम भी खराब हो सकता है। दया, ये तूने क्या नई मुसीबत खड़ी कर दी मेरे लिए। सॉरी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। ये रखिए, ये अच्छी लगे पैक कर दूँ? हाँ कर दीजिए ये पैक। थैंक यू। नटू काका, जैसे ये लोग यहाँ से जाए सारे चनिया चोली नीचे उतार देना, मुझे सिर्फ टोनी टीवी दिखाई देने चाहिए, समझे? जी। वाकई आपकी दुकान में चनिया चोली बहुत अच्छी है, मैं और लोगों को भी भेजूंगी आपकी दुकान में। थैंक यू। और यहाँ पे तो पहले इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की दुकान हुआ करती थी ना? अरे थी नहीं भाई, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की दुकान ही है। वो चनिया चोली हटा के देखो, पीछे सब टीवी लगे। तो ये टीवी, ये चनिया चोली, क्या है ये सब? भाई साहब, आप खरीद लीजिए ना। हाँ, तो फिर इसको पैक करवा दीजिए। हाँ। अरे रूपा देख, कितने प्यारे चनिया चोली है ना। देख देख रूपा, कितने कलर। वेरी गुड। बहन जी माफ करना, बाद में आना। बाद में आना क्यों? दुकान बंद करने का टाइम है ना, इसके लिए बोल रहा हूँ, बाद में आना जब प्लीज। दिन में दुकान बंद रखोगे तो धंधा कब करोगे? ग्राहक है ना, भगवान होते, उनको कभी वापस नहीं भेजते। ठीक है, तो जल्दी फटाफट देख लीजिए जल्दी। फटाफट का क्या मतलब है? कपड़े ले रहे, टाइम तो लगेगा ना। दया जरा इनको जरा फटाफट जरा चनिया चोली दिखा ना जरा। आइए। बहन जी उधर जाइए। अच्छा। जल्दी। ये देखिए, ये सभी प्रकार के हैं, ये भी देखिए, आपको पसंद आएंगे। क्या मुसीबत है, ये टोनी टीवी वाले आ गए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे बाघा, तू खड़ा क्या है? जो बाहर लटक रहे चनिया चोली वो तो कम से कम उतार, वरना उसको देख के और ग्राहक अंदर आ जाएंगे। जी। सेठ जी, देख। आइए बेटा, आइए। अरे इसको तो अचानक चढ़ी है अभी चनिया चोली बेचने की, बोलो। वाओ शेखर, कितने ब्यूटीफुल चनिया चोली है यहाँ पर। आइए बेग जी। नट्टू काका, लोग तो आते ही जा रहे, क्या करे? सेठ जी, हम एक काम करते हैं, बाघा को दुकान के बाहर खड़ा कर देते हैं। कोई भी चनिया चोली लेने आएगा, उसे बाघा बाहर से ही वापस भेज देगा। बराबर, बाघा जा। जी। सेठ जी, अभी क्या है?
मित्रों, कोई भी भारतीय स्त्री, कोई भी भारतीय गृहिणी यदि उसे ये पता चल जाए कि पति पे मुसीबत आई है तो फिर वो चुप नहीं रह सकती। अब देखिए ना, दया भाभी की दुकान पे पहुंच गई है चनिया चोली बेचने के लिए। लेकिन आप हम गोकुलधाम वालों की किस्मत तो जानते हैं, अगर हम हलवा बनाने के लिए जाएंगे तो उपमा बनेगा। अब देखिए ना, दुकान पे टोनी टीवी वाले आ चुके हैं। अब क्या करेंगे वो? क्या वो टोनी टीवी की डीलरशिप कैंसिल कर देंगे? क्या होगा जेठालाल का? क्या होगा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का? कुछ भी हो सकता है। दया भाभी बड़ी मुस्तैदी से पहुंच तो गई है कि जेठालाल की इस व्यापार की नाव को वो मुसीबतों के समंदर से पार लगा देंगी, लेकिन क्या सचमुच ऐसा हो पाएगा या फिर ये नाव मझधार में डूब जाएगी? कुछ भी हो, लेकिन आप हंसी के समंदर में गोते खाएंगे। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.